इसलिए पैसे मांग रहा था तेरे से। आज से पहले तेरे से कभी पैसे मांगे यार? अरे भड़क क्यों रहा भाई? मत दे पैसे यार, नहीं है तो। अब मैं परेशान था बस इसलिए तेरे को कॉल की। कॉल काट दी? चिप्स और जूस ये खा लीजिए। और मैंने तो कोई जूस और चिप्स ऑर्डर नहीं किए। मैं जानती हूँ, ये मेरी तरफ से है। मतलब मेरे पास तो 2 रुपए भी नहीं है आपको देने के लिए, और मैं खुद ऑर्डर देता। मुझे पता है कि आपके पास पैसे बिल्कुल नहीं है, पर ये चिप्स और जूस मेरी तरफ से है, आप खा लीजिए। पर आप क्यों दे रही हैं? अरे वो सब छोड़िए और लीजिए, खा लीजिए। थैंक यू। कमाल की बात है, जब बुरे वक्त में अपनों ने साथ छोड़ दिया तो एक गैर मेरे बारे में सोच रहा है। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं एक बात पूछूं आपसे, आपकी बातों को देख के लगता है कि आप काफी पढ़े लिखे हो, और ये लैपटॉप और कपड़े भी अच्छे डाले आपने, फिर भी आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आपके पास खाने तक के पैसे नहीं है? एक्चुअली मुझे जॉब से निकाल दिया गया, मेरे ऊपर झूठा केस बना दिया। ऑफिस के सीक्रेट लीक करने की वजह से मुझे ऑफिस से निकाल दिया, वो भी मेरे खुद के ऑफिस कलीग्स ने। शायद वो मुझसे चलते हैं क्योंकि मेरी बहुत जल्दी प्रमोशन होने वाली। नौकरी से निकाले जाने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मेरा रेज्यूमे भी खराब हो गया, दूसरी कहीं जॉब लगेगी नहीं। मैं अकेले ही रहता हूँ और अकेले ही अपने आप को संभाल रहा हूँ, और रिश्तेदार फोन उठाते ही काट देते हैं। उनसे क्या ही एक्सपेक्ट करूँ मैं? मेरे फ्रेंड्स थे, मुझे उनसे उम्मीद थी कि शायद वो मेरी मदद कर देंगे, पर पता नहीं क्या हो रहा है। बुरा वक्त आते ही सबने मुंह मोड़ लिया। ऐसे आज तक तो मैंने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपने मुझे जूस और चिप्स देकर मेरी हेल्प की है ना, शायद मेरा दोस्त भी मेरी मदद करता तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती। पर आई एम रियली सॉरी, मैं तब से अपने बारे में ही बताया जा रहा हूँ। लेकिन आप इतने अच्छे दिल के इंसान हैं जो एक गैर के लिए इतना सोच रही हैं। आपका दिल कितना अच्छा होगा, और आप तो मुझे जानती तक भी नहीं है, तो आप अपने परिवार के लिए कितना सोचती होंगी। आपकी फैमिली से कोई नहीं है, आप अकेली दुकान चला रही हैं? नहीं, मैं अकेले अपना स्टोर चलाती हूँ। एक लड़के से पागल की तरह प्यार करती थी और उसके पीछे पीछे गांव से शहर आ गई, और उसके कहने पर अपने घर वालों के सारे पैसे, सारे सोने के गहने चुरा कर ले आई थी। लेकिन जब यहाँ शहर में उससे मिलने आई तो पता चला कि उसने मुझे धोखा दे दिया। उसने सारे पैसे, सारे गहने, सब कुछ अपने साथ लिया और भाग गया। उसके बाद घर वापस जाने की कोशिश करी थी मैंने, पर पता चला कि घर वालों ने मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी और मुझे अपने से अलग कर दिया। और वो करते भी क्या, मैंने उन्हें इतना परेशान जो किया था, और फिर मैं जहाँ जाती वहाँ लोग मेरा फायदा उठाने की कोशिश करते थे, मुझे अकेली समझकर। फिर एक दिन मुझे एक भैया मिले, उन्होंने मुझे भीख मांगते हुए देख लिया था। फिर उन्होंने मेरी एक छोटी सी दुकान खुलवा दी और धीरे धीरे दुकान में चलने लगी। उसके बाद मैंने ये स्टोर खोल लिया। वैसे मैंने आपकी स्टोरी सुनी और आपको लग रहा होगा कि इस वक्त आप सबसे ज्यादा परेशान हैं, आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, और सिर्फ आपके साथ ही बुरा सबसे ज्यादा क्यों हो रहा है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था। पर जब मैंने लोगों को देखा ना, तब पता चला कि लोगों की जिंदगी में बहुत दुख है, और तब मुझे जाके एहसास हुआ कि हमेशा हमको अपना ही दुख बड़ा लगता है, लेकिन हम ये कभी सोच ही नहीं पाते कि क्या पता सामने वाला हमसे ज्यादा दुखी हो। लेकिन जब मैंने आपकी बात सुनी तो इंसानियत के नाते मैं आपको ये जूस और चिप्स देने आ गई। सही कहा आपने, अभी तक तो मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, लेकिन जब आपकी कहानी सुनी तब समझ आया कि आपकी कहानी तो मुझसे भी ज्यादा दर्द भरी है। मैं दुआ मांगता हूँ कि आपके पेरेंट्स एक दिन आपको समझें और आपको फिर से अपना लें। ये लीजिए, कुछ पैसे आपके काम आएंगे बाद में घर जाने के लिए। अरे नहीं, आपने पहले मेरे ऊपर बहुत एहसान किया, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। मेरा तो ये स्टोर है और मेरी तो कमाई हो ही जाएगी, तो प्लीज आपके पैसे रख लीजिए। थैंक यू सो मच, मैं जिंदगी भर याद रखूंगा आपकी मदद को, और एक वादा करता हूँ जब भी मेरी जॉब लगेगी सबसे पहले आपसे मिलने आऊंगा। जी जरूर। चलता हूँ, फिर मिलेंगे जल्दी। ये सब क्या हो गया? और आपकी दुकान कहाँ है? हाँ, तुम इस हालत में, और तुम्हारी दुकान कहाँ है? मैडम, आपने बैंक से लोन लिया था, आपने वो जमा नहीं किया, जिसकी वजह से आपकी दुकान सील करनी पड़ी। ध्यान देखिए, आप ऐसा मत करिए। मेरे घर में इकलौती मैं ही हूँ कमाने वाली। ये बैंक का डिसीजन है। मैम इस पे साइन कीजिए, आप प्लीज सर। साइन कीजिए मैम। क्या बताऊँ, बैंक के लोन की किस्त ना देने की वजह से बैंक वालों ने मेरा स्टोर सील कर दिया। अब मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं तो आपको फाइनली ये न्यूज़ देने आया था कि मेरी जॉब लग गई, लेकिन अब आपके साथ ऐसा हो गया, अब आप क्या करेंगी? पता नहीं, सेविंग्स वगैरह कुछ है? जो कमाती थी वो खर्च हो जाता था। किराया, घर और स्टोर के राशन